आपने अक्सर देवी देवताओं की तस्वीर में उनके सिर के पीछे एक चमकदार सफ़ेद प्रकाश का वर्तुल देखा होगा। इस वर्तुल को आभा मंडल अथवा ओरा बोला जाता है और यह आभा मंडल न केवल देवी देवताओं के सिर के पीछे बल्कि हर जीव के इर्द गिर्द होता है। इवन पेड़ों में, पौधों में, पशुओं में और हम मनुष्यों में भी ये वर्तुल या ये आभा मंडल विद्यमान रहता है। लेकिन आप इस वर्तुल को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए आपको कुछ साधना करने की आवश्यकता होती है। और जिस व्यक्ति का यह आभा मंडल जितना शक्तिशाली होता है, उतना ही वह व्यक्ति प्रभावशाली और आकर्षक होता है। और जो लोग वासना से रहित जीवन को जीते हैं, कामना से रहित जीवन को जीते हैं, या वे लोग जो ज्ञानी, ध्यानी और सतोगुणी होते हैं, या जिनकी भावना शुद्ध होती है, जो दयावान होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं और जिनके भावों में और विचारों में शुद्धता होती है, उन व्यक्तियों का ऑरा बहुत मजबूत और बहुत सुंदर होता है। लेकिन जो लोग रोगी, भोगी, दुर्गुणी, अहंकारी, अभिमानी और तमोगुण से भरपूर होते हैं, या जो लोग क्रोधी और क्रूर होते हैं, उनका ऑरा कमज़ोर और मटमैला व गंदा दिखाई देगा। और वैसे भी ये स्थिति के हिसाब से ये ऑरा हमारा बदलता रहता है। जब हमारे भाव शुद्ध होते हैं तो ये ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और जब हमारे भाव कमज़ोर होते हैं यानी कि हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, तब ये हमारा ऑरा वीक हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार हमें कोई बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का कारण समझ नहीं आता, तो उसका कारण होता है हमारा आभा मंडल। यानी कि आपके आभा मंडल में जब कोई गड़बड़ी होती है तो फिर जो बीमारी होती है तो वो तभी ठीक होती है जब आप अपने आभा मंडल को ठीक कर ले। तो कैसे आप अपने आभा मंडल को ठीक कर सकते हैं, या कैसे आप अपने आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग और प्योर बना के रख सकते हैं, ताकि आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे और आप अपनी स्पिरिचुअल रिलम में भी प्रोग्रेस कर सकें। तो हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनको करने से आप अपने आभा मंडल को शुद्ध कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी पूरी लाइफ में इसका पूरी तरह से लाभ भी ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो आभा मंडल है वो विकसित होता है ऑक्सीजन से, यानी कि प्राणवायु से। तो जितना आप अपनी बॉडी के अंदर प्राणवायु को उन्नत करेंगे, उतना आपका ये आभा मंडल फैलेगा और शुद्ध होगा। तो इसके लिए प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग करें। दूसरी बात, आप अपने फिजिकल बॉडी को भी ठीक रखें, फिट रखें, इससे भी आपका आभा मंडल शुद्ध होगा। तो उसके लिए आप योग करें और अपना आहार ठीक रखें। आप अपनी डाइट में पौष्टिक और सात्विक और शुद्ध आहार ही ग्रहण करें। पानी खूब पिएं ताकि आपकी बॉडी प्योरीफाई हो सके, और इसके अलावा नमक मिले गर्म पानी से स्नान करें। नेचर में जाएं, वहाँ का जो वाटरफॉल है, जो झरना है, उसमें स्नान करें। जंगल में भ्रमण करें, समुंदर किनारे सैर करें, सूर्य के प्रकाश में बैठें, क्योंकि ये सब प्राकृतिक जो वातावरण है, इसमें हम जितना अपने आप को लेकर जाएंगे, उतना हमारा आभा मंडल शुद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात, मेडिटेशन करें, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसका सीधा असर आपके आभा मंडल के स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो जब आप इस प्रकार के सभी उपायों को अपना कर क्रियाएं करेंगे, तो आपका आभा मंडल ऑटोमेटिकली क्लीन होना शुरू हो जाएगा, शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी जो है इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो आज से ही आप इन उपायों को अपनाएं और अपने आभा मंडल को, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हो सके। धन्यवाद।